अगर इंडिया के लोग वैसा ऐप बनाते हैं, उसमें दम होगा ऐप के अंदर, तो ही वो ऐप हम यूज करेंगे ना। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो में क्वालिटी है, मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, तो ही लोग मेरा वीडियो देखेंगे ना, नहीं तो लोग स्किप करके चले जाएंगे। तो सेम ऐसा ही है ना, इंडिया के जो डेवलपर्स है भाई, तुम क्वालिटी दो, तुम उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स दो कि लोग मजबूर हो जाए उसको यूज करने के लिए, जो कि चाइना ने कर दिया है। चाइना ने लोगों को आदत लगा के रख दिया है कि ये ऐप यूज करो, तो लोग रोज वो ऐप को यूज करते हैं। तो इंडिया के लोग डेवलपर, तुम, ना ही मैं चाइना का दोस्त हूँ, ना ही मैं इंडिया का दुश्मन हूँ, मैं सिर्फ इस वीडियो में रियलिस्टिक की बात करने वाला हूँ कि जो इंडिया ने 59 ऐप जो है वो बैन कर दिए हैं चाइना के, तो इससे क्या फ़र्क गिरता है चाइना को, तो उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। और एक एग्जांपल मैं ऐसा भी बताता हूँ, इंडिया ने जो ऐप बैन किए हैं चाइना के, तो इसके अलावा अगर एक यूट्यूब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का, जैसे कि चाइना के जो ऐप थे टिकटॉक, बिगो, वीवो और भी बहुत कुछ थे, तो इसी तरह अगर यूट्यूब बैन हो जाता है इंडिया में तो क्या हालत होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर जो है यूट्यूब से ही पैसा कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। और इसी तरह जो चाइना के ऐप थे अभी तक के, टिकटॉक, वीगो, बिगो, वीमेड वगैरह जितने भी ऐप थे, तो इससे लोगों के घर चलते थे, लोग पैसा कमाते थे। और अब वो बैन हो चुके हैं, तो अभी क्या कंडीशन है, तो इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहे वीडियो पे, बहुत काम का वीडियो बनने वाला है। मानता हूँ दोस्तों कि टिकटॉक सबसे ज़्यादा चलने वाला ऐप था इंडिया के अंदर, और यूसी ब्राउज़र सेकंड नंबर पे आता था। तो अभी तो पूरी जो लिस्ट है 59 ऐप की पूरी बैन कर दिया गया है। और आप ऐसा सोच रहे भी होंगे कि अभी तो मेरे मोबाइल में ये ऐप यूज़ हो रहा है, बैन तो हुआ नहीं है, तो इसका ये रीज़न है। तो जैसा ही बैन कर देते तो डायरेक्ट आपका जो ऐप है वो बैन नहीं हो जाता है, उसको थोड़ी बहुत प्रोसेस लगती है, कुछ दिन टाइम लगता है उसको बैन होने में। तो आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा खुश हो सकते हैं कि अभी तक के हमारा जो ऐप है वो बैन नहीं हुआ है, तो आप तब तक के अपना काम चला सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र वगैरह जितने भी जो ऐप थे जिससे हम पैसा कमाते थे, तो वो ऐप से अभी तक के किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी नोकझोंक चालू है, तो उसके वजह से जो डिसीजन लिया है, तो ये एक प्रकार से अच्छा भी है और एक प्रकार से बुरा भी है। क्योंकि बुरा इस बात से है कि जितने भी जो स्टार्स थे हमारे टिकटॉक वगैरह, वीगो, बीगो, जो पैसा कमाने वाले ऐप थे, तो उनका जो इनकम है वो टोटली बंद हो चुका है, घर पे बैठ गए हैं चुपचाप, अभी तो कुछ भी कमाई नहीं होंगी। तो इसी तरह एक यूट्यूब का एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। तो यूट्यूब भी कई सारी कंट्रियों में बैन हुआ है अभी तक के। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, तो ऐसे ये इन कंट्रीज़ में ये यूट्यूब बैन हुआ है। तो इंडिया में अगर बैन होता है तो यूट्यूबर्स की क्या हालत होगी। मैं भी एक यूट्यूबर्स हूँ, मैं भी पैसा कमाता हूँ। तो एक सोचने वाली बात है कि इन कंट्रियों ने यूट्यूब को क्यों बैन किया है, क्या प्रॉब्लम थी यूट्यूब से। तो सामने जाके इंडिया को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या। और अगर इंडिया यूट्यूब को बैन करता है तो यूट्यूबर्स की जय जयकार हो जाएंगी, यूट्यूबर्स को लेके बैठना पड़ेगा सीधा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है यूट्यूबर्स की हालत। और ऐसी हालत टिकटॉक, वीगो, बिगो, वी मेड जितने भी ऐप थे जो कि पैसे कमाते थे वो ऐप से, तो उनकी हालत हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडियंस की जो इनकम थी, कमाने का सोर्स था, वो ही पूरा बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। तो अब इंडिया के जो लोग थे वो कैसा पैसा कमाएंगे ऑनलाइन, क्योंकि ये एक जरिया था कि घर बैठे इससे पैसा कमा सकते थे, और यही उनसे रोज़गार छीन लिया गया है। वैसे तो रोज़गार तो बाहर के बहुत सारे बंद हो चुके हैं, अभी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो जॉब्स थे वो बंद हो चुके हैं, बहुत से लोगों के घर उजड़ गए हैं कि काम नहीं मिल रहा है लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और इसके अलावा टिकटॉक अगर हम देखते हैं तो किस देश में ये बैन हो चुका है, तो सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर ये बैन हुआ है। तो इंडोनेशिया के साथ में इनका क्या मामला हुआ था वो क्या पता। तो इंडोनेशिया के अंदर तो ये बैन हो चुका है, और बाकी के जो ऐप है वो अभी तक के किसी कंट्री के अंदर बैन नहीं हुए हैं। तो हालांकि अभी इंडिया के अंदर बाकी सब चल रहा था, जो चाइना के ऐप थे उससे अच्छे खासे लोग पैसा कमा रहे थे। अभी सब बैन होने के बाद में सबको घर में चुपचाप बैठना है, और दूसरा कुछ भी इलाज नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बाहर आपको जॉब मिलना और भी मुश्किल है। तो आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या करना है अभी। और रहा सवाल बैन का, तो अगर भाई दुश्मनी चालू है चाइना और इंडिया की,
तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया के खिलाफ हूँ या चाइना की तरफ से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंडियन हूँ, लेकिन एक दिमाग से सोचने वाली बात है भाई कि अगर तुम्हारी जंग चालू है, हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं, तो ये ऐसे काम करने से क्या उनका बदला पूरा होगा? हमारे जवान वहां पे शहीद हो रहे हैं और आप लोग इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे ऐप बंद करके उनको पैसों का थोड़ा सा नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होगा भाई? वो क्या इसके ऊपर ही डिपेंड नहीं है पूरा कि इनसे ही उनके घर की रोजी रोटी चल रही है? ये एक जरिया है उनका पैसा कमाने का, इसके अलावा भी बहुत सारे जरिए हैं। वो तो चाइनीज ऐसे लोग हैं कि चाइना के आइटम आप देखते होंगे बाजार में, लाइटिंग वगैरह, खिलौने, बहुत से आइटम मिलते हैं। तो किन किन को बैन करोगे आप बोलोगे सिर्फ कि बैन करो, ये मत लो वो मत लो, लेकिन किसके किसके हाथ रोकोगे, किसको किसको रोकोगे आप? ये बात ये आइटम की, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह खेल खिलौने के आइटम है, तो ये इंडिया में क्या बना नहीं सकते हम? क्यों हम हमारे पास में क्या वो रॉ मटेरियल नहीं है? क्या वो ऐसे हमारे पास लोग नहीं है बनाने के लिए? क्या हमारे पास में जो ऐप बैन किए हैं, तो ये ऐप बनाने वाले हमारे पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, डेवलपर्स नहीं है? क्या हम इंडियन लोग सिर्फ घंटा हिलाने के काम के हैं? ये ऐप हम इंडिया में बना नहीं सकते? एक वो मित्रो ऐप ला लिया XYZ ने, पाकिस्तान का बना हुआ ऐप है वो, और वो बेंगलुरु को उन्होंने दिया है, उसको मॉडिफाई करके उन्होंने लॉन्च किया है कि इंडियन ऐप है। बेसिकली वो ऐप पाकिस्तानी है। और ये आपको शोभा देता है क्या कि आप इंडिया का आदमी होके पाकिस्तान से कुछ सामान ले रहे हो और इंडिया में उसको मॉडिफाई करके उसको बता रहे हो कि मेक इन इंडिया है? तो रहा सवाल ये ऐप्स वगैरह जो बैन करने का था, तो वो बैन तो कर दिया है। तो क्यों बैन किया है वो भी आपको समझ में आ गया है कि ये जो 420 चालू थी उसके वजह से बैन कर दिया गया है। तो मैंने अभी तक के 420 इसके अंदर कुछ देखा नहीं है कि कोई डेटा लीक हो रहा है, किसका अकाउंट हैक हुआ है, या किसके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट हुआ है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं मिला है अभी तक के। तो ये तो ऊपर ऊपर की बातें चालू थी कि कुछ ना कुछ डेटा ये एक्सेस करता है और लीक करता है किधर, तो अभी तक क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक से दो, दो से तीन की बातें हो चुकी है और ये सबके तरफ फैल चुकी है। तो ये जो 59 ऐप्स है चाइना के, तो ये हम क्यों यूज़ कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये ऐप्स की हमको आदत लग चुकी है और अभी इसको बैन कर दिया गया है। तो इसको हम यूज़ करते थे, तो ये हमारे क्या इंडिया के अंदर बना नहीं सकते थे ऐप? क्यों हमारे इंडिया के लोगों के दम नहीं है? क्यों हम चाइना के ऐप यूज़ कर रहे थे? ऐसा आप भी क्वेश्चन करिए। अगर कोई डेवलपर वगैरह होगा तो उनको भी समझ में आने को ना भाई। मैं तो कहता हूँ कि अभी इतने सारे ऐप बैन हुए हैं, कल जाके अगर यूट्यूब बैन हो जाता है तो बहुत से घर उजड़ जाएंगे। कि आप इंडिया में चाइनीज ऐप को बैन करते हो, तो क्यों इंडिया के अंदर बना नहीं सकते हम ये ऐप? इंडिया के जो डेवलपर है वो क्या घंटा बजा रहे हैं? क्यों उनको क्या ये ऐसे ऐप बनाते नहीं आते? अगर वो बनाते भी है तो फिर हम ये चाइनीज ऐप क्यों यूज करेंगे? अगर इंडिया के लोग वैसा ऐप बनाते हैं, उसमें दम होगा ऐप के अंदर, तो ही वो ऐप हम यूज करेंगे ना। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो में क्वालिटी है, मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, तो ही लोग मेरा वीडियो देखेंगे ना, नहीं तो लोग स्किप करके चले जाएंगे। तो सेम ऐसा ही है ना, इंडिया के जो डेवलपर्स है भाई, तुम क्वालिटी दो, तुम उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स दो कि लोग मजबूर हो जाए उसको यूज करने के लिए, जो कि चाइना ने कर दिया है। चाइना ने लोगों को आदत लगा के रख दिया है कि ये ऐप यूज करो, तो लोग रोज वो ऐप को यूज करते हैं। तो इंडिया के लोग डेवलपर, तुम